अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कंप्यूटर साइंस लर्निंग में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर साइंस का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो सेशन हम कर चुके हैं, और आज के सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे एमएस ऑफिस भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जिसे सिंपली ऑफिस भी कहा जाता है, बेसिकली तो ये यानी फैमिली है क्लाइंट सॉफ्टवेयर या सर्वर सॉफ्टवेयर की। और ये सर्विसेज जो है वो डेवलप की गई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो बिल गेट्स जो हैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो डेवलप की अगस्त 1988 में। और जो इसका पहला वर्जन था उसमें इसकी 3 एप्लीकेशंस थी: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बाद में इसके काफ़ी जो है वो ज़्यादा वर्जन्स जो है वो बनाए गए, और इसमें जो है वो अपडेट्स भी जो है वो यानी इसमें ऐड किए गए। और इसीलिए शुरू शुरू में तो ये सिर्फ एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी। उसके बाद फिर इसको जो है वो आगे डेवलप किया गया पीसीज के लिए, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए और विंडोज़ के लिए। और उसके बाद फिर जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बेसिकली सेल फोन्स के लिए यानी स्मार्टफोन्स जो हैं, मोबाइल फोन्स, उनके सिस्टम के लिए भी इसको डेवलप किया गया। एंड्रॉयड जो यानी एप्लीकेशन है, और साथ में जो जो एप्पल आईफोन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी इसको डेवलप किया गया। और दौर जदीद में जो ऑफिस ऑन द वेब है, ये वर्जन इसमें जो है वो अपडेट किया गया है। तो इस वेब ब्राउज़र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें अब इन्होंने ऐड कर दी हैं। जो इसके पहले वर्जन में थी वो बिल्कुल 3 थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो ऐड की गई हैं। तो इसकी जो कोर एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उन सबको हम थारोली देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। और आपको पता है कि कंप्यूटर के आने से पहले टाइप राइटर होता था, तो जितने भी ऑफिशियल वर्क्स किए जाते थे वो टाइप राइटर के ऊपर ही किए जाते थे। यानी हर किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं या जो लेटर्स हैं वो उस फ्रंट टाइप राइटर पे ही लिखे जाते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आने के बाद जो है, अब इसमें ना सिर्फ आसानी हो गई, बल्कि हर किस्म के ऑफिशियल लेटर्स जो हैं या जो एप्लीकेशंस हैं, जो भी मामला होते हैं, वो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू ही लिखे जाते हैं। तो इसका जो पहला वर्जन जो है वो रिलीज हुआ था 1983 में। और उसके बाद फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस लाई गई, और साथ में जो इसके फॉन्ट्स हैं वो डेवलप किए गए। और इसकी फिर जो एक स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग है, उसमें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस जो है वो की गई हैं। तो वर्ड के बारे में हम और तफसील से एक सेशन करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि वर्ड पे आप अगर एप्लीकेशन या कोई लेटर वगैरह या अगर इस तरह से कोई ऑफिशियल वर्क आप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप एडिटिंग करते हैं, या किस तरह से आप जो है वो एक किस्म की स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, तो वो हम उसमें जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड प्रोसेसर के अलावा जो यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसे हम पीडीएफ कहते हैं, या ओडीएफ जो है, यानी ओपन जो यानी एक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, ये फॉर्मेट, ये भी इसका हिस्सा है। सर्वस्पेक 2 जो है, जो 2007 में डेवलप की गई, तो उसमें फिर इसको साथ में यानी पीडीएफ, ओडीएफ, वर्ड प्रोसेसर, ये सब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिकली हिस्से हैं। इसके बाद फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये एक यानी स्प्रेडशीट है, और इसमें हर किस्म का काम किया जाता है, टेबल्स के सूरत में, ग्राफ्स के सूरत में, या जो भी नंबरिकल वैल्यूज़ हैं या जो शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो एक्सेल में ही बनाई जाती हैं। एक्सेल्स में फार्मूले भी यूज़ किए जाते हैं, और फिर फार्मूलेशन की हेल्प से जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है ईज़िली। और साथ में हर किस्म के जो शीट्स हैं मुख्तलिफ, खसूसन रिजल्ट्स प्रिपरेशन के लिए। और इसी तरह से फिर जो आप देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मुख्तलिफ बिजनेस फील्ड के लिए, या बहुत ज़्यादा जो डेटा यानी जमा की जाती है, स्पेशली जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं एक्सेल को। मिसाल के तौर पे आप अगर देख लें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट की जाती है, या जो भी मल्टीपल चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो ना सिर्फ इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस है,
लेकिन इसको एजुकेशनल फील्ड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको यानी ऑर्गेनाइजेशन जो एक ह्यूज डेटा होती है, आमतौर पे जो बेसिक डेटा होती है वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू की जाती है। लेकिन इसका बुनियादी काम जो है वो नंबरिकल वैल्यूज जो है, नंबरिकल डेटा जो है वो ऐड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। तो ये डेस्कटॉप में और पीसी के अलावा ये भी जो है वो यानी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड में या आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ईजिली इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है और वर्ड की तरह ये भी एक प्राइमरी जो है वो यानी एक एप्लीकेशन थी जो बिल गेट ने डेवलप की थी। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो है, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें स्लाइड शोज होते हैं या इसमें स्लाइड्स जो है वो यानी दिखाई जाती हैं। तो स्लाइड्स में आप लिख भी सकते हैं टेक्स्ट, इसमें आप ग्राफ्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है हर किस्म के आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आप सेशन देख रहे हैं, तो इस सेशन में जो आपको नज़र आ रहा है ये पावर पॉइंट स्लाइड्स ही हैं जो आप इसमें देख रहे हैं। तो इस तरह से जो पावर पॉइंट है बेसिकली वो प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हर किस्म की जो यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड जहाँ पे प्रेजेंटेशंस आमतौर पे हो रही होती हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो पावर पॉइंट वो ज़्यादातर इस्तेमाल यानी करते हैं, जिन्हें हम सिंपल पीपीटीज भी कहते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और इसी तरह से बिजनेस में भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे जो ये यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। इसके बड़े अपडेटेड वर्जन्स हैं और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ना सिर्फ आप लिख सकते हैं, साथ में आप इसमें पिक्स ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑन स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले के थ्रू दिखा सकते हैं। इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जिसे यानी आउटलुक एक्सप्रेस भी कहा जाता था या outlook.com भी कहा जाता था या आउटलुक ऑन द वेब भी कहा जाता है। तो ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, इसमें आप यानी हर किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मैनेज करते हैं वो आप इसमें ऐड करते हैं। और इसी तरह से ये भी यानी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सेल फोन्स में आप इसको इस्तेमाल करते हैं या एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। और इसको जो है वो यानी री इंट्रोड्यूस किया गया आउटलुक को ऑफिस में 2011 में और फिर रिप्लेस किया गया इंट्रोज को। तो इंट्रोज की जगह पे यानी इसको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें आप हर किस्म की डेटा बेसिकली जो है वो आप स्टोर करते हैं, अपने पास जो है वो रख लेते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, यानी ये नोट टेकिंग प्रोग्राम है। इसमें आप जिस तरह से आप आमतौर पर नोट्स बना रहे होते हैं तो वो आप इसमें यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो आप इसमें ऐड कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, पोर्शंस बना लेते हैं। तो यानी हैंड रिटन हो या टाइप फॉर्म में या ड्राइंग हो या स्क्रीन क्लिप्स हो, ऑडियो या वीडियोस जो हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो आप इसमें जो है वो ऐड करते हैं। तो इसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में जो वो इंट्रोड्यूस किया गया इसको इनिशियली, उसके बाद फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो लाई गई। और अब ये यानी वेब एप्लीकेशन के अलावा जो है आप इसे ऑनलाइन भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में मोबाइल ऐप भी है ये। और इसी तरह से आईफोन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रॉयड जो है वो यानी हर किस्म की तरह पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं पीसीज या डेस्कटॉप के अलावा। इसके बाद फिर विंडोज़ ओनली एप्स हैं। तो ये यानी इसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। तो ये यानी पब्लिशर जो है इसमें आप डिज़ाइनिंग करते हैं, ब्रोशर्स, लेबल्स, कैलेंडर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, न्यूज़लेटर्स, वेबसाइट एंड पोस्ट कार्ड्स जो है वो बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है विंडोज़ में, जिसमें आप आमतौर पे मुख्तलिफ किस्म की डेटा जो है वो आप जो है वो इंटरलेट करते हैं या आप उसमें इंटरलिंक करते हैं, या एक किस्म की डेटा स्टोर होती है जो आप उसको इंपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में। इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप है,
जो विंडोज़ के आप अगर ट्रैकर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इवेंट्स को आप अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, या नेटवर्किंग या चार्ट्स या आप गैंट चार्ट्स जो हैं जब आप उनके लिए देख रहे होते हैं, तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट विजो है, ये डायग्राम और इसमें जो फ्लो चार्ट ऐप है, जो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स या मुख्तलिफ किस्म के फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, और वो आप इसी तरह से फिर किसी प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको वैसे ही वर्ड फॉर्म में जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो आमतौर पे जो बुक्स वगैरह होते हैं, या जो जो इस तरह से जो रिपोर्टिंग पब्लिशिंग होती है जिनमें आपको मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स या जो चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट विजो में बना सकते हैं ईजिली। इसके अलावा ये मोबाइल ओनली एप्स हैं, उस तो मोबाइल्स में भी ऑफिस इजीली अवेलेबल है, और उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है इनकी जो है वो इजीली जो है वो यानी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। साथ में पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से फिर जो क्यूआर कोड्स होते हैं उनकी स्कैनिंग भी अवेलेबल होती है। साथ में आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूआर कोडिंग के थ्रू। इसी तरह से ऑफिस लेंस होता है, तो ये एक इमेज स्कैनर होता है जिसमें आप स्कैनिंग का काम कर रहे होते हैं, तो मोबाइल डिवाइसेस में ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से ऑफिस रिमोट है, तो ये एक किस्म की यानी मोबाइल डिवाइस होती है। आप एक एक जगह बैठ के आप दूसरी जगह पे चीज़ें जो है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरह से आप जो है उसको ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप चीज़ें जो है वो मॉनिटर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। साथ में आप इसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वर्जन्स इंक्लूड कर सकते हैं रिमोट ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की सूरत में। तो इसके अलावा सर्वर एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट शेयर यानी पॉइंट है, ये कोलेब्रेशन एक किस्म का सर्वर है। इसी तरह से इसमें एक्सेल सर्विसेज होती हैं, इन्फोपाथ फार्म सर्विसेज होती हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सर्वर, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्वर है। और इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्च सर्वर, और इसी तरह से स्काइप और बिजनेस सर्वर, तो ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्वर होता है जिसके थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर होता है, तो ये मेल सर्वर होता है। और ये कैलेंडरिंग सर्वर होता है जिसमें आप मेल वगैरह कर रहे होते हैं, या कैलेंडर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं इजीली थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। तो इसके अलावा कुछ और जो है वो यानी वेब वेब सर्विसेज होती हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिस स्वे है, तो ये एक प्रेजेंटेशन वेब ऐप है। इसी तरह से फिर डेल्व है, यानी ये जो यानी ऑफिस 365 यूजर्स होते हैं, खुसूसन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप मैनेज कर सकते हैं अपनी ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉन्टेक्ट्स, सोशल नेटवर्क्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और इसी तरह से वन ड्राइव साइट्स जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स होते हैं, ये एक ऑनलाइन सर्वे क्रिएटर होता है। जब आपको ऑनलाइन सर्वे करने की ज़रूरत होती है किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, प्लानिंग के लिए, और खुसूसन जो यानी जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो इस किस्म की सर्वे आमतौर पर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट टू डू, ये एक टास्क मैनेजमेंट सर्विस है। इसी तरह से वन ड्राइव है, ये एक फाइल होस्टिंग सर्विस है, और ये अलो करती है यूजर्स को कि वो सिंक्रोनाइज करें फाइल्स को, और उसके बाद फिर एक्सेस करें एक वेब ब्राउज़र से या मोबाइल से, डिवाइस से। जिस तरह आमतौर पे आप अगर सिंपली यूँ समझ लें कि आप सेल फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से आप जिस तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और इसी तरह से फिर आप मोबाइल से स्विच ऑन होके लैपटॉप पे आ जाते हैं, तो ये वन ड्राइव सर्विस जो है वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फिर outlook.com है, ये एक फ्री वेब मेल है। और इसके अलावा फिर आउटलुक ऑन द वेब है, ये सिमिलर है outlook.com की तरह, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा आपको और चीज़ें जो है वो ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो ये एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक किस्म की एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्लानर है, तो ये एक प्लानिंग एप्लीकेशन है। इसके अलावा फिर माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम है, तो यानी इसमें आप आमतौर पे वीडियो शेयरिंग सर्विस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप अवेल करते हैं। एंटरप्राइज यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो एकेडमिक यूज़र्स होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फिर माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग होती है, तो ये यानी आमतौर पे अपॉइंटमेंट बुकिंग एप्लीकेशन होती है जो मुख्तलिफ किस्म की मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या इसको इंडिविजुअल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन।
जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में तफसील से जाना। आई होप कि आपको बिल्कुल जो एक यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको यहाँ पे मिली होगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो एंड हो रहा है, अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। बस जाते जाते आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस और सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।